औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ज्ञान हो तो विनय आ जाती है, और विनय आ जाए और ज्ञान आ जाए तो आदमी का उपयोग कहीं नहीं भटकता है। एक बार जो अच्छाई प्राप्त कर ले वो फिर गड्ढे में नहीं गिरता है। यदि आँख होने पर भी गड्ढे में गिरे तो आँख होने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति, एक ज्योतिषी कुएं में गिर गया। उसने बहुत आवाज़ लगाई, आधी रात थी, लेकिन आपको पता है महल और झोपड़ियों में जिंदगी जीती है। महल में मानव और झोपड़ियों में मानवता रहती है। मानवता रहती है। और जब आवाज़ सुनी तो एक बूढ़ी औरत गई और लोगों को इकट्ठा किया, रस्सी लाई और उस व्यक्ति को निकाला। वो व्यक्ति कहने लगा, अम्मा मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, चांद तारों के बारे में बता सकता हूँ, कौन सा ग्रह कब आता है, और जब भी मैं बहुत लंबी फीस लेता हूँ, लेकिन तेरे से फीस नहीं लूँगा, तू जब चाहेगी तो तुझे ऐसे ही बता दूँगा। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, चिंता मत करना, मैं तेरे से पूछने कभी नहीं आऊँगी। उसने कहा, मैं इतना बड़ा ज्योतिषी हूँ, तू पूछेगी नहीं? तो उसने कहा, बूढ़ी औरत ने, कि जिसे ज़मीन के कंकड़ नहीं दिखे, जिसे ज़मीन का कुआं नहीं दिखा, उसके आकाश की बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। इसलिए कहती हूँ, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नभ के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं कि वास्तव में भाई भाई को आज देखकर राजी नहीं है। हम दुनिया में चंदा कर रहे हैं, दुनिया में आज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इंसान को बना लो। क्योंकि एक मास्टर ने बच्चे को एक चित्र बनाने को दिया, भारत का नक्शा बनाना था, वो बहुत बनाता रहा लेकिन नहीं बना, वो नहीं जुड़ा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे उस कागज़ के। लेकिन एक बुद्धिमान बच्चा उठा और उसने उसे पलटा उस टुकड़ों को, और 1 मिनट के अंदर उस भारत के नक्शे को सुंदर बना दिया। क्योंकि आगे भारत का नक्शा था, कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कहीं सब कुछ था, लेकिन पीछे मानव का चित्र था। मानव को मिलाया, नक्शा अपने आप सुंदर बन गया। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में,
जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जिनको खुश किया वो अपने न थे, और जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते, साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते, और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। वास्तव में कमाल का ताना दिया है भगवान ने भी, कमाल का ताना दिया है भगवान ने भी। रोज मांगने चले आते हो, रोज मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो, कभी मिलने भी आया करो। ध्यान रखना, हम जिंदगी में मांगने तो बहुत बार आए हैं, एक बार मिलने आए भगवान से। क्योंकि 16 कारण भावनाओं में एक संवेग भावना है। संवेग और वैराग, वैराग संसार से आता है, संवेग भोगों से, वासनाओं से आता है। आप ध्यान रखना, आप कभी एक एक घटना को देखकर कितने डरते हो, लेकिन एक एक घटना कभी एक्सीडेंट हो जाए तो कांप जाते हो। बोले उस समय का सीन देखा नहीं जा रहा था, उस समय हमने उम्मीद छोड़ दी थी। एक एक सीन को देखकर तुम डर जाते हो, और चतुर्गति के दुख देखकर डर नहीं लगता है। एक एक दुर्घटना को देखकर दोबारा वो घटना नहीं करते हो। और संसार में कितनी तकलीफें, कितने ने दिए धोखे, मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। क्या कहा है आज की भावना में कि भाई हो, माँ हो, बाप हो, कोई साथ नहीं देता है, एक संयम साथ देता है। जब सब ठुकरा देते हैं तब एक संयम साथ देता है। और कहा इस मंदिर को सुंदर बनाना, इस मंदिर को, वो मंदिर बेईमान आदमी लोगों के पैसों से बन सकता है, लेकिन हर आदमी मंदिर चाहता है मंदिर बन जाए, लेकिन मन मंदिर बन जाए ये कभी नहीं सोचता है। मंदिर जाते हो, कभी क्रोध आ जाए तो क्या कहते हो, मंदिर है, यहाँ तो कम से कम नहीं बोलते, यहाँ तो कम से कम विवेक रखते। लेकिन विचार करो, ये मंदिर में परमात्मा विराजता है। तुम दीवालों को पूछते हो, कभी देव को भी पूजा करो। तुम परिधि को पूछते हो, कभी केंद्र को भी पूजा करो। परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं आता है। हम लोग बड़े बेईमान हैं, एक बार आना पड़ेगा, एक बार आना पड़ेगा। हमने कही तू एक बार जा, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। ये तो चीन की दीवार है, जो एक बार फांद गया वो कहा के लगाता है, लेकिन वापस आता नहीं है। यहाँ भी जिंदगी में आप सोचो, आप सच सोचते हैं कुछ हो जा, माँ बाप कहते हैं बच्चों से कुछ बन जा, पत्नी कहती है कुछ बन जा, बच्चे कहते हैं कुछ करो। क्या करो? जो करने के लिए आए थे वो करो। यदि चमेली हो तो गुलाब बनने की होड़ में मत लगो, नहीं तो चमेली से भी जाओगे। आज आदमी परमात्मा की शक्ति लेकर पैदा होता है। जब पैदा होता है तो कितना सुंदर होता है। हर इंसान चाहता है कि उसे गोद में खिला लें, जरा सी उसकी मुस्कुराहट देख लें, लेकिन बड़े होते ही मुस्कुराहट खो जाती है। आप सब मुस्कुराते हो तो नकली मुस्कुराते हो। ओंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद, अंदर से काला गए, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। ये जिंदगी की मुस्कान झूठी है, कवायत जैसी है, जैसे सलूट करने की आदत पड़ी है। आपको पता है बहुत दिन सैनिक सलूट करे, लेफ्ट राइट करे तो वो भूल ही जाता है कि चलना भी अपने मन से। और आपको पता है जब कोई सैनिक मर जाता तो क्या कहते, 11 नंबर गिर गया। अरे वो नंबर था, किसी का पति था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था। लेकिन जब नंबरिंग होगी, आज आपको मेहमानों के, रिश्तेदारों के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन नंबर सबके याद हैं, क्योंकि तुम नंबरी हो गए हो। एक नंबरी बनो। यदि बनना है तो परमात्मा बनो, आदमी भी क्या बनना। और सच पूछो, जिनेंद्र भगवान की आराधना ऐसी है
जो इंसान को भगवान बना देती है, तिर्यंच को तीर्थंकर बना देती है, नारकी को नारायण बना देती है और देव को महादेव बना देती है। सोच कर देखना हम क्या बनने में लगे हैं। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंता तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। शिक्षा वो है जो बंधनों से मुक्त कर दे, शिक्षा वो है जो आनंदमय कर दे। हमारी शिक्षा है। अब तक कितने दुख सहे कौन हिसाब लगावे, अब तक कितने दुख सहे कौन हिसाब लगावे, और माताओं के नयन से सागर तनिक दिखावे। क्या कहा है, हमारे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं, जिनका हिसाब लगाएं तो सागर भी छोटे पड़ जाएं। आप कहोगे कि नहीं माता जी इतना नहीं, तो आज हिसाब लगाना। तुमने यदि दिन भर में 4 रोटी भी खाई हैं तो 50 साल तक रोटी का हिसाब लगाना कितनी लंबी सिट लग जाएगी। यदि तुमने 2 लीटर पानी भी पिया है और 25 लीटर पानी यूज किया है, तो आज हिसाब लगाना कितना पानी और कितना खाना, कितने चले हो। रागियों के लिए दुकान से मकान, मकान से दुकान तक कितनी बार गए हो, मंदिर कितनी बार आए हो। यदि मंदिर भी आए हो तो परमात्मा को मांगने आए हो या सामान मांगने आए हो, हिसाब लगाना। सच बताना, परमात्मा से क्या मांगते हो। कभी कोई कहता है कि परमात्मा बना देना। कुंद कुंद स्वामी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यदि तुमने पत्थर की मूर्तियां तो विराजमान कर दी, मैं उसका विरोध नहीं करती हूँ, करो उसको करना हो तो, लेकिन एक इंसान को भगवान बना देना, एक इंसान को अपने धन से भगवान बना देना। जब भटक जाओगे तो वो संबोधन करने आएगा। सगर चक्रवर्ती को किसने संबोधन किया? उनके दास मणिकेतु ने, जो उनका नौकर था, लेकिन वो दीक्षा लेने जा रहा था तो मणिकेतु से सगर चक्रवर्ती, द्वितीय चक्रवर्ती कहते हैं, मैं भटक जाऊं तो तू संबोधन करने आना। इतना ही नहीं, आपको पता है कि रामचंद्र जी ने कृतांत वक्र से और जटायु से कहा था कि हम भटक जाएं तो तू संबोधन करने आना। सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ नाम के सारथी से बलभद्र ने कहा था, कृष्ण के भाई ने, कि हम भटक जाएं तो तुम संबोधन को आना। और आप सबको पता है जटायु और कृतांत वक्र ही रामचंद्र जी की मोह की निद्रा भंग की थी। आपने कितनों की समाधि कराई है। ये नाती को मात नवाता था उदारा, घेरे में पड़ा था वह वज्र करण विचारा। सोच कर देखना, जो आपत्ति काल में एक भक्त पड़ा था, जो परमात्मा के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता था, और उस पर संकट आए तो देवता रक्षा करने के लिए आए। हमारे आपके जीवन में आपने कितनों की समाधि कराई। यदि समाधि कराने जाते हो तो दुश्मन की तरह सबसे पहले खाना ही छुड़वाते हो। बोले 4 प्रकार के आहार का त्याग करा दो। अरे कसाई का त्याग कराओ, आहार का त्याग तो अपने आप हो जाएगा। आप विचार करके देखना, संवेग भावना क्या है। हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो और भोगों से क्या संवेग भय उत्पन्न हो। इनको क्या भोगना, कितना भोगना। हमने कहा भोगों से भोग कभी मिटते नहीं। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लगर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाई निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। अब इन भोगों से इस 100 साल की जिंदगी, जिसमें कम से कम 40 साल सोने में निकल जाते हैं, 25 साल दुकानदारी, घर के काम काज, रोटी बर्तन कपड़ा सफाई प्रेस करने में गुजर जाते हैं, पुरुषों के व्यापार में गुजर जाते हैं। उसके बाद भी बच्चों को एडमिशन कराना, ये करना, हिसाब करना, उसका माल देना, उसका माल लेना, उधारी, इतनी इस चिंताओं में निकल जाते हैं। आज जाकर हिसाब लगाना कि कितने क्षण मैंने आनंद पाया जीवन का, और इतने से मात्र
1 साल का भी एवरेज नहीं निकलेगा यदि घंटों से निकालोगे। घंटों और मिनटों से निकालोगे तो लगेगा कि क्या करना था और क्या करने लगे। ये जीवन को सुंदर बनाना था तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि तुमने असंयत को भी संयत बना दिया, समझ गए, असंयत को संयत बना दिया और संयत को देशव्रती और महाव्रती बना दिया, और महाव्रती जब हो जाएगा तो छपक श्रेणी उपसम श्रेणी चढ़कर एक दिन मोक्ष चला जाएगा। तुमने एक साक्षात परमात्मा बना दिए, साक्षात परमात्मा बना दिए। तो ध्यान रखना, सब लोग शिखर को प्यार करते हैं, सब लोग शिखर को चाहते हैं, मंदिर के कलश, स्वर्णिम कलश को चाहते हैं, लेकिन कलश किस पर टिके होते हैं कभी ख्याल आता है? कलश काली कुतरी नींव पर टिके होते हैं, जो पत्थर किसी को जिंदगी भर दिखते भी नहीं। हमारी जिंदगी भी श्रद्धा, विवेक, ज्ञान, चरित्र, सेवा इन पर टिकी है। ये कभी नजर आते हैं तुम्हें? ये तो लगता है छोटे से काम है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।